भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात का भरपूर जवाब देने की तैयारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा शरीक। नायब वजीर आजम इसहाक डार, विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़ भी इजलास में शरीक। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारतीय इकदामात पर मुशावरत, मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया सूरत हाल और भारतीय यकतरफा इकदामात पर अहम फैसले मुतवक्के। भारत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में साजिश, पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात मजीद कम करने का ऐलान। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक वाघा अटारी सरहद बंद कर रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में निकलने का हुक्म। भारत से पाकिस्तानियों को जारी तमाम वीजे मंसूख। भारत ने पाकिस्तान को अपने फैसले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बेनकाब होने पर भारत ने नए ड्रामे का मंसूबा बना लिया। 2003 से भारतीय खुफिया एजेंसीज ने 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। इन बेगुनाह पाकिस्तानियों को मज़मूम भारतीय मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। कैदियों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी किया जा सकता है। पहलगाम वाकया भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने कराया। पठानकोट और दीगर वाकयात में भी इंडियन एजेंसीज ने कराए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो या गुजरात के वाकयात, सब में हिंदुस्तान मुलव्वस रहा। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मोदी सरकार बहाना बनाकर जंग छेड़ना चाहती है। मशाल मलिक ने कहा, कश्मीरी अवाम के पास सिर्फ टूरिज्म का शोबा रह गया था, वो भी उनसे छीन लिया गया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भी मुज़म्मत। भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कई बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया। जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करके लाहौर ले जाया गया। भारत ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर मशरिकी पाकिस्तान के लिए फजाई परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। 20 मार्च 2000 को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के भारतीय दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों के कत्लेआम का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया गया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों, मुंबई हमले और पठानकोट एयरबेस पर हमले का इल्जाम भी बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर लगाया गया। पुलवामा में खुदकुश धमाके में 40 भारतीय एहलकारों की हलाकत पर भी भारत ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया। भारत की मुमकिना साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश। पहलगाम में हमला आवर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? 7 से 12 लाख भारतीय फौज तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफी ने भारत के सिक्योरिटी निजाम पर सवाल उठा दिया। कहा, आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है मगर हमला आवर बगैर रुकावट पहुंच गए। भारतीय फौज की कारकर्दगी और नीयत पर कश्मीरी अवाम में तशवीश। मकबूजा कश्मीर मोदी के कंट्रोल से बाहर होने लगा। आर्टिकल 370 की मनसूखी भी काम न आई। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म करने का भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का दावा झूठा निकला। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2020 और 21 में 200 से ज्यादा शहरी फोर्सेस के हाथों मारे गए। हजारों कश्मीरियों, सियासी रहनुमाओं, कारकुनों, तलबा को बगैर इल्जाम गिरफ्तार किया गया। पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। रहनुमा कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के दामाद ने कहा, मुसलमानों और मसीहियों समेत दीगर अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। भारत में अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। आजाद कश्मीर में भारत के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, हटियाबाला और वादी नीलम में पाक फौज के हक में रैलियां। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शुरका की भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी।
मुकर्रिरीन ने कहा, भारत ने जंग छेड़ने की कोशिश की तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। मकबूजा कश्मीर मोदी के कंट्रोल से बाहर होने लगा। आर्टिकल 370 की मंसूखी भी काम न आई। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म करने का भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का दावा झूठा निकला। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2020 और 21 में 200 से ज्यादा शहरी फोर्सेस के हाथों मारे गए। हजारों कश्मीरियों, सियासी रहनुमाओं, कारकुनों, तलबा को बगैर इल्जाम गिरफ्तार किया गया। पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। रहनुमा कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के दामाद ने कहा, मुसलमानों और मसीहियों समेत दीगर अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। भारत में अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। आजाद कश्मीर में भारत के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, हटियाबाला और वादी नीलम में पाक फौज के हक में रैलियां। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शुरका की भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुकर्रिरीन ने कहा, भारत ने जंग छेड़ने की कोशिश की तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कई बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया। जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करके लाहौर ले जाया गया। भारत ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर मशरिकी पाकिस्तान के लिए फजाई परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। 20 मार्च 2000 को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के भारतीय दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों के कत्लेआम का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया गया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों, मुंबई हमले और पठानकोट एयरबेस पर हमले का इल्जाम भी बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर लगाया गया। पुलवामा में खुदकुश धमाके में 40 भारतीय एहलकारों की हलाकत पर भी भारत ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया। भारत की मुमकिना साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश। पहलगाम में हमला आवर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? 7 से 12 लाख भारतीय फौज तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफी ने भारत के सिक्योरिटी निजाम पर सवाल उठा दिया। कहा, आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है मगर हमला आवर बगैर रुकावट पहुंच गए। भारतीय फौज की कारकर्दगी और नीयत पर कश्मीरी अवाम में तशवीश। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी भारत के खिलाफ यकजुबान। भारतीय इल्जामात और इकदामात की मुजम्मत। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने कहा, मुल्क के लिए हम सब एक हैं और अपनी फोर्सेस के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, भारत ने कोई बेवकूफ़ी की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, जब भी इस किस्म की कोई वाकया होता है भारत इल्जाम पाकिस्तान पर ही लगाता है। ये ब्लेम गेम अब खत्म होनी चाहिए। सीनियर वजीर शजील मेमन की भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की मजम्मत। कहा, सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली खुली जारहियत अमन के लिए संगीन खतरा है।